एक चीज हर मनुष्य की परम आवश्यक है और वो आवश्यकता है उसकी सुख, शांति, आनंद। जब ये नहीं मिलता है तो एडिक्शन चला जाता है। हमारे अंदर दो मैं है। एक मैं है जो अहंकार से भरा हुआ है, एक मैं है जो प्रेम, करुणा, दया, शांति, आनंद, पवित्रता से भरा हुआ है। मैं फ्लाइट के अंदर था, यहाँ से बॉम्बे जाते जाते करीब 12-13 पेज मैंने लिख डाले। जितनी देर मैंने पेज लिखा उतनी देर में ऐसा था जैसे ध्यान की गहराई में चला गया। आपके मन में सारे विकार जो पैदा हो रहे हैं, इसका मतलब आप ईश्वर से दूर जा रहे हैं। सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति सद्भाव ये पैदा हो रहा है तो आप ईश्वर के करीब जा रहे हैं। नमस्कार, चेतना का विज्ञान डॉक्टर रामू सचान की दृष्टि से इस कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है और हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं डॉक्टर आमोद कुमार सचान का। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। थैंक यू, नमस्कार। रोज भागदौड़ की ज़िंदगी में सर, हमारा जो चेतना का विज्ञान कार्यक्रम है, इसके थ्रू हम एक मैसेज भी देते हैं अपने दर्शकों को, और वो मैसेज कुछ इस तरीके से है कि जो ज़रूरी है उसे पसंद करो और जो पसंद है उसे ज़रूर करो। सवाल इस कॉन्टेक्स्ट में हमारा ये है कि हम सुबह से लेकर शाम तक या अमूमन टाइम वो काम करते हैं जिससे हमारी गुजर बसर चले, जीवन यापन हो, लेकिन कहीं एक कोना छूट जाता है कि आत्मा कहती है कि अगर गाना गाने का मन है, चित्रकला करने का मन है, कुछ किताब लिखने पढ़ने का मन है, कुछ बोलने बतियाने का मन है, तो वो काम भी करना चाहिए, लेकिन अमूमन काम वो टाइम नहीं निकल पाता है। तो अपने लिए जो आपकी आत्मा का पसंदीदा काम है उसको करना कितना ज़रूरी है? देखिए, ऐसा है कि मनुष्य को कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जो उसका नेचुरल स्वभाव है वही उसको परिवेश मिले और वही वो कर पाए जी। और जिस तरीके की ज़िंदगी लोगों की हो गई है उसमें जहाँ उसको कंपटीशन के द्वारा एडमिशन मिला, जो उससे टेक्निकल कोर्स में गया या सर्विसेज में गया या बिजनेस में गया या किसी और काम में गया, तो वो उसी में लग जाता है। और अक्सर मैंने देखा है कि लोगों को झांकने का मौका भी नहीं मिलता अपने अंदर और मन से बेमन से वही करते रहते हैं। जब बेमन से करते हैं तो फिर वो और गलत चीज़ों में फंस जाते हैं, फिर एडिक्शन में फंसना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि एक चीज़ हर मनुष्य की परम आवश्यक है और वो आवश्यकता है उसकी सुख, शांति, आनंद। ये उसकी नेसेसिटी है, रिक्वायरमेंट है, ये उसके आत्मा का गुण है। आत्मा का गुण, इसलिए उसको ढूंढता है 24 घंटे चारों तरफ। इसी से जुड़ा हुआ है कि वो चाहता है कि सब उसको प्रेम करें, सब उसका सम्मान करें। ये बात भी उसके साथ जुड़ी हुई है, प्रेम के साथ। तो अब जब ये नहीं मिलता है तो एडिक्शन चला जाता है। जहाँ चाहिए, जहाँ विशाल भंडार है, सागर है इन सारे गुणों का, उसके बारे में रास्ता कोई बताता नहीं। ये भी नहीं कोई बताता है कि उससे कैसे हम जुड़ें। जो सुख, शांति, आनंद देने का जो रिजर्वायर है, जो संपूर्ण खजाना है, उस खजाने से कैसे जुड़ें। तो फिर हम जिस तरीके की प्रवृत्ति में काम करते हैं तो उस खजाने से जुड़ने की अपेक्षा उससे दूर चले जाते हैं। अगर आप बिल्कुल सिंपल टर्म्स में कहें कि एक मोबाइल हम देखते हैं, ये मोबाइल जो है एक इसकी फ्रीक्वेंसी है। इसकी फ्रीक्वेंसी ये टावर से कनेक्ट होती है, टावर की सेम फ्रीक्वेंसी होती है। टावर की फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट से कनेक्ट होती है और ये सब आपस में अलाइन हो जाते हैं तो कनेक्ट होकर काम करने लगता है। हमारा जो कंप्यूटर है वो इससे बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, बहुत ज़्यादा एडवांस है और उसके लिए कोई कनेक्शन की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ हमारी अपनी फ्रीक्वेंसी से हम उससे जुड़ते हैं। लेकिन चूंकि अज्ञानता इतनी ज़्यादा है कि किसी को नहीं पता कि हमें करना क्या है, क्या होना है। मतलब अगर आप देखें, जरा सा भी सोच के देखें, लोग भाग रहे हैं बिना किसी अल्टीमेट लक्ष्य के कि मुझको क्या मिलने वाला है और किस लिए भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं। भागते भागते अंत आ जाता है और कभी भी अपनी आत्मा से तो बात ही नहीं होती है, अपने आप से तो बात ही नहीं होती है। स्वयं हमारे अंदर दो मैं हैं। एक मैं है इस शरीर का जो अहंकार से भरा हुआ है,
ईर्ष्या द्वेष से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है, वासनाओं से भरा हुआ है, आसक्तियों से भरा हुआ है। एक मैं है, आत्मिक मैं है, जो प्रेम, करुणा, दया, शुभभावना, शुभकामना, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता से भरा हुआ है। हमारा ये मैं जो है, जो अहंकार का मैं है, अहम का मैं है, ईगो का मैं है, ये 97% हो गया है। तो जब भी कभी कहते हैं, आज ही मुझसे एक बहुत ही सीनियर प्रोफेसर हैं, अच्छा वो मुझसे बोले कि ये मैं ख़त्म कर दो। अच्छा अच्छा तो मैंने कहा मैं हम बढ़ा रहे हैं, ख़त्म नहीं कर रहे हैं। एक मैं को ख़त्म कर रहे हैं, दूसरे मैं को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जब हम उस मैं को जान जाएंगे और उसके अनुसार काम करने लगेगा, और वो मैं इतना पावरफुल हो जाएगा कि इस अहंकार, शरीर के अहंकार रूपी मैं का वो पूर्ण उसको कमांड देने लगेगा, और वो पूरी तरीके से उसकी कमांड में काम करने लगेगा। तो हमारे सब चीज़ें वो पैदा होंगी जो हमारी आवश्यकता है। ये इतना भ्रम है लोगों में। अगर ये भ्रम ना हो तो संसार में इतनी अराजकता ना हो, इतना दुख ना हो, हाँ, इतना इतना कष्ट ना हो, तनाव, इतनी इतना पीड़ा ना हो। टेंशन, हाँ। हर आदमी तनाव को भी नॉर्मल मान लिया हम लोगों ने कि काम करेंगे तो तनाव तो होगा ही होगा। भाई तनाव के लिए थोड़ी हम काम करते हैं, काम करते हैं खुशी के लिए। तो एक और चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि मन को कंट्रोल करिए अपने आत्मिक आदेश से, और जब मन कंट्रोल होगा तो शरीर अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। और हर आत्मा में एक विशेष गुण छिपा हुआ है, वो गुण सबके अलग अलग हैं। कोई भी दो व्यक्ति संसार के एक समान नहीं है, न एक समान गुण है। और इतने जो सैकड़ों हजारों तरीके की विधाएं हैं, एक्सपर्टीज हैं, वो उसी में से निकलती हैं। तो हमको यदि हम अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुने तो वो विकसित होती है। ये मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मैंने पूरे जीवन मेडिकल का मरीजों को का विश्लेषण किया, जांच करी, एग्जामिन किया, इलाज किया, भर्ती किया, डिस्चार्ज किया, ऑपरेशन कराए, वो सब कुछ हुआ। लेकिन मेरे अंदर कुछ और भी था जो मेरे आत्मिक स्वरूप में था, जिसकी आवाज़ कभी सुनी नहीं। और ऑल ऑफ ए सडन एक दिन उसकी आवाज़ बड़ी तीव्र गति से आई। मैं फ्लाइट के अंदर था और मेरे मन के अंदर ये भाव चला रहा था काफ़ी समय से कि मेरे अंदर जितने चीज़ें मैंने इवॉल्व करी हैं, जो अचीव करी हैं, उसको हम शब्दों के रूप में, पुस्तकों के रूप में लिख सकें। तो जो भी कहानी मैं सोचता था, कहानी मीन्स जो हमारे एक्सपीरियंसेस थे, उनको जब मैं सोचता था कि लिखूं, तो लिखने के लिए अपने विचारों को मैं घोस्ट राइटर्स जो होते हैं वो उनको देने का प्रयास कर रहा था, जैसे सारे संसार के लोग करते थे कि ये लिख दे मेरे लिए, ये लिख दे मेरे लिए, ये लिख दे मेरे लिए। तो जब मैं उनको भाई 1 घंटे बताऊंगा, 2 घंटे बताऊंगा, 3 घंटे बताऊंगा, लेकिन अल्टीमेटली तो लिखेगा वही। जब वो लिखेगा तो अपनी आत्मा के गुणों के अनुसार लिखेगा, अपनी परसेप्शन के हिसाब से लिखेगा। तो 2-3 लोगों से मैंने, जो प्रोफेशनल राइटर थे, उनसे मैंने प्रयास किया कि मेरे मन के भाव लिख जाएं। कोई नहीं लिख पाया, लेकिन वो बहुत तेज़ी से चल रहे थे। मैं ऐसे ही फ्लाइट में बैठा था, यहाँ से बॉम्बे जा रहा था। रास्ते में मैंने एक कोई संदेश पढ़ा कि इससे ज़्यादा बेहतर तो मैं लिख सकता हूँ। यहाँ से बॉम्बे जाते जाते करीब 12-13 पेज मैंने लिख डाले। जितनी देर मैंने पेज लिखा उतनी देर में ऐसा था जैसे ध्यान की गहराई में चला गया। मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया कि कौन प्लेन में आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बैठ रहा है, कौन क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। 12 पेज मैंने यहाँ लिखा, और लिखने के बाद और मैं बॉम्बे में उतर गया। जब तंद्रा तब टूटी जब फ्लाइट का जो वो होता है आपका पहिया, वो जब जमीन में धम से बोला, तब अरे ये तो बॉम्बे आ गया। और तब लोग रास्ता 2 घंटे का, बॉम्बे का रास्ता होता है 2 घंटे का, वो काटे नहीं कटता। और मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ पलों में गुजर गया। ये पलों में गुजर गया। ये होता है अपने मन का काम करने का परिणाम। एक पल में गुजर गया। मैंने कहा अरे, क्योंकि वो जो विचार था, जो थॉट्स की जो तंत्रा थी, वो लगातार एक के बाद एक पूरी करती है। और उसको जा करके फिर बॉम्बे में गया तो कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोग जानते थे, तो उनसे मैं मिला। तो एक राइटर थे
जिन्होंने रावण लीला भोई के राइटर थे, जी जी। तो मिले। तो मैंने कहा एक काम मैंने आज किया है पहली बार ज़िंदगी में, हाँ तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हाँ। तो उनको मैंने वो पूरी स्टोरी पढ़ के दिखाई। सुनाई पूरी सुनाई। मैंने, हाँ। इट वॉज ए क्यूरियोसिटी फॉर मी एंड इट वॉज वेरी ग्रेटिफाइंग, संतुष्टता प्रदान करने वाली थी। उन्होंने सुनी तो बोले कि ये किसने लिखी है? मैंने कहा मैंने लिखी है, आज ही लिखी है, इसी दौरान 2.5 घंटे के दौरान लिखी है। एंड कहीं तो बिल्कुल प्रोफेशनल है और इसमें कोई कमी नहीं है। और थोड़ी बहुत मात्राएं और ये सब तो जब आप लिखना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके उसमें आ जाएगा, ग्रामेटिकली सब हो जाएगा उसमें कोई। फिर एक हिंदी संस्थान के अध्यक्ष थे यहाँ पर मिस्टर सुधाकर अदीब, फिर मैंने उनको दिखाया। हमने कहा बताइए इसमें कैसे करते हैं, मैं तो पहली बार कर रहा हूँ। उन्होंने बताया, स्टाइल बताई, कुछ लोग पूर्ण विराम लिखते हैं, कुछ 3 डॉट लगाते हैं, कुछ इस तरह। उन्होंने अपनी पूरी चीज़ें व्यवस्थित करके समझाई और उसके बाद सजा चल निकला। जितना आनंद मैंने किताबों को लिखने में पाया पूरे जीवन में कभी नहीं पाया था। ये मेरे दिल की आवाज़ थी, मेरे आत्मा की आवाज़ थी। मैं इसीलिए कहता हूँ कि अगर आप अपने आत्मा की आवाज़ में नैसर्गिक काम करते हैं, वो आपको वो खुशी देते हैं जो आपको किसी चीज़ से नहीं मिल सकती, कहीं से नहीं मिल सकती है। फिर तो ईश्वर की आवाज़ आई तो उससे तो बहुत कुछ मुझे दिख गया, दिखाई देने लगा, सुनाई देने लगा। और वो मैं आज भी कर रहा हूँ और वही उसका ही एक पड़ाव है चेतना का विज्ञान, जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब लोगों को स्वास्थ्य के बारे में ये बता सकूँ कि वैज्ञानिक रूप से कैसे मनुष्य की चेतना काम करती है, कैसे उसकी आत्मा काम करती है, कैसे उसका मन काम करता है, कैसे उसका शरीर काम करता है, इन सब का लिंकेज आपस में क्या है, और कैसे हम अपने स्वभाव में परिवर्तन करके अपने आप को बीमारियों से मुक्त कर सकते हैं। पहुँच तो बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, आत्मोत्कर्ष की सीमा में सहस्त्रधार तक जा सकते हैं, लेकिन ऊपर जाए न जाए कम से कम इतना तो हो सकता है कि जीवन में हम सुख, शांति, आनंद से और निरोगी काया के रूप में रह सकें। तो इसलिए हर व्यक्ति को, मैं उसके बाद से मैंने ये बात बताई, ये बात अपने मन में भी बताई, और मैं जहाँ जाता हूँ जिन लोगों को बताता हूँ जीवन में लक्ष्य अपने हासिल करने के, उनसे कहता हूँ कि आपने जीविकोपार्जन के लिए जो काम कर रहे हैं वो आप जरूर करिए, वो तो करना ही पड़ेगा, अपना पालन पोषण, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, लेकिन अपने नैसर्गिक स्वभाव का विकास आपको जरूर करना चाहिए। और हर व्यक्ति के अंदर कुछ विशेष गुण है, ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं, बुराइयों से भरा हुआ व्यक्ति भी, बिल्कुल सारी बुराइयां होंगी, फिर भी कुछ एक ऐसी यूनिक चीज होगी जो उसको विशेष बनाती है। आप उसको पहचान जाएं, उसके अनुसार अपना डेवलपमेंट करने लगे तो स्काई इज द लिमिट, आप कहीं तक कहीं पहुंच सकते हैं। और उसमें जो खुशी होती है अनइमेजिनेबल है, वो करने से ये पता चल सकती है आपको, अदरवाइज नहीं। ट्रू सर, मुझे लगता है कि जो मैं कौन हूँ का ये जो फॉर्मूला है, ये मेरे ख्याल से इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ और फिर गहराई की तरफ बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो हर व्यक्ति को ये सवाल रोज पूछना है अपने आप से कि वास्तव में मैं कौन हूँ। ये जो मैं कर रहा हूँ, जो इस शरीर की आसक्ति में, इस शरीर की आसक्ति के कारण उपजे हुए विकारों में कि जो मैं है, वो मैं से अलग है, वो मैं ये नहीं हूँ, वो मैं कुछ और है। वो जो है वो पवित्र है, सुंदर है, नैसर्गिक है, ईश्वरीय गुणों से भरपूर है। उसको अचीव करना है, पहले उसको जानना है, समझना है, फिर उसके गुणों को धारण करना है और अपने आप को पूरी उन्नति के रास्ते में ले जाना है। अच्छा, इसके बाद सर एक ये ऐसे ही एक क्यूरियोसिटी ये पैदा होती है कि अगर ये उपलब्धि पैदा होती है, मतलब हम पहले स्टेप पर पहुंच गए, उस पाथ को हमने देख लिया, वहाँ तक पहुँचे नहीं, रास्ते पर चलना शुरू नहीं किया, लेकिन उस पाथ को देख लिया, तो क्या क्या जो वो होते हैं सिम्टम, वो परिलक्षित होने शुरू हो जाते हैं, जिससे पता चले कि हाँ हम सही रास्ते पर हैं। बिल्कुल, ये हर व्यक्ति को, खाली साधक कोई नहीं, हर व्यक्ति को जो जीवन में संतुष्टता चाहता है, खुशी चाहता है, उसको इसकी एनालिसिस, सेल्फ अप्रेजल उसको करनी आवश्यकता है, क्योंकि इसको कोई दूसरा नहीं जान सकता है। ये आप स्वयं हैं, एक ये शरीर है और एक आत्मा है, और दोनों मैं हैं। तो आप कब इस शरीर के मैं से उस आत्मिक मैं में पहुँचे हैं और कितना पहुँचे हैं, इसका अप्रेजल करना, इसको जानना समझना वो व्यक्ति स्वयं कर सकता है। इसमें बहुत बड़ी कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, और वो ये है
कि आप अपने सवेरे सुबह उठने के बाद और शाम सोने के पहले पूरे दिन के एक एक स्टेप को देखिए कि क्या मेरे हृदय में कुछ प्रेम का संचार हुआ है, क्या लोगों के लिए करुणा पैदा हुई है, क्या मेरे हृदय में कोई किसी के भला करने की भावना पैदा हो रही है, क्या मेरे अंदर कोई द्वेष तो नहीं आ रहा है, क्या मेरे अंदर कोई विकार तो नहीं पैदा हो रहा है, ईर्ष्या तो नहीं पैदा हो रही है कि दूसरे की खुशी देख करके मुझे दुख हो रहा हो। अगर ये हर स्टेप पे आप देखें और अगर आप उस ईश्वर की जागीर चाहते हैं तो आपको एक करना ही होगा। और हर दिन अपने आप को पिछले दिन से कंपेयर करें, अपने आप को दूसरे से कंपेयर न करें। दूसरा क्या है उसके लिए तो शुभ भावना, अपने आप में देखिए क्या कल से मैं आज बेहतर हूं। और आप रोज अगर इस बात को बिल्कुल ध्यान से करते रहेंगे धीरे 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 तो आप निश्चित रूप से अनंत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जब आप देखेंगे, और सबसे जो जरूरी बात है, जो समझने वाली बात है, जो हम सब भूले हुए हैं कि हम चाहते क्या है, जाना कहाँ है, उद्देश्य चाहते क्या है, और हम चल करके और क्या पाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। ये बात हम बिल्कुल टोटल अनभिज्ञ हैं। सुबह से लेकर शाम तक एक काम किया, दूसरा काम किया, तीसरा काम किया, इधर धन पैदा किया, उधर धन पैदा किया और दूसरे ढेर सारे काम किए, लेकिन अपनी यात्रा के बारे में हम बिल्कुल भी अनभिज्ञ हैं। और वो हमारी यात्रा सिर्फ और एक चीज़ की यात्रा है, ये पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी उपलब्ध है ये सब कुछ उस परम पिता परमात्मा का है, इस प्रकृति का है। ये प्रकृति ही मेरी जननी है, वही मेरा पिता है। कहीं ऐसा कोई व्यक्ति बैठा नहीं है जो बना रहा है, चला रहा है। ये प्रकृति ने ही हमको क्रिएट किया है। लाखों वर्षों के एवोल्यूशन से मनुष्य का जन्म हुआ है, लेकिन चूंकि प्रकृति से है तो उससे हम लिंक्ड हैं। और प्रकृति ये चाहती है कि जो मेरे बच्चे हैं उन सबको सब कुछ भरपूर मिले। और वो जो मैकेनिज्म है, क्वांटम मैकेनिक्स है और तमाम तरीके की वैज्ञानिक जो जानकारियां हैं, उसके तहत ये बात प्रूव्ड है कि 24 घंटे वो मेरा भला चाहती है। 24 आवर्स जितना भला वो कर रही है उसका भी अनुभव हम नहीं करते हैं। रोज़ हमको ऑक्सीजन मिल रही है, सांसें मिल रही, प्रकाश मिल रहा है, उससे ऊर्जा मिल रही है, इससे हम जीवित हैं। भोजन मिल रहा है, इसी धरती से मिल रहा है। सारी कुछ जितनी ज़रूरतें सबको मिल रही हैं और वो बिना भेदभाव के दे रहा है। वो ये बाउंड्रीज, ये बंटवारा मनुष्य ने कर रखा है। ईश्वर कोई नहीं कहता कि इधर सूर्य निकलेगा, इधर अलाउड नहीं है, इधर नहीं निकलेगा, इधर वर्षा होगी, इधर वर्षा, ऐसा कुछ नहीं कर रखा उसने। और वो और भी ज़्यादा देना चाहता है, लेकिन चूंकि हमारी फ्रीक्वेंसी थॉट्स की और ईश्वर की फ्रीक्वेंसी थॉट्स की बिल्कुल 180 डिग्री पे है। हाँ। इसलिए उसकी सारी दया, सारी कृपा, सारा आशीर्वाद हमको नहीं मिल पा रहा है। तो उसको पाने के लिए हमको उसके जैसा बनना पड़ेगा। अपनी फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करनी पड़ेगी। मैच कर लेंगे, सब कुछ आपका है। मतलब लोग कहते हैं भगवान मुझको तो कुछ देता नहीं, मैं तो बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ, मैं तो सोना भी छूता हूँ तो मिट्टी हो जाती है, उनको छूता है मिट्टी भी तो उसका सोना हो जाता है। बिल्कुल गलत है ये। वो व्यक्ति उस फ्रीक्वेंसी को डेवलप कर रहा है अपने थॉट्स की, जिस फ्रीक्वेंसी से सोना मिलता है। और जो व्यक्ति मिट्टी पैदा कर रहा है उस व्यक्ति की फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि वो ईश्वर से बहुत दूर है। द्वेष से भरा हुआ है, विकारों से भरा हुआ है, ईर्ष्या से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है, अहंकार से भरा हुआ है, हो ही नहीं सकता है। और इसका सबसे सरल तरीका है कि यदि आप निरोगी काया है, तन से और मन से दोनों से आप निरोगी हैं, इसका मतलब आप सही दिशा में चल रहे हैं। आपको ढेर सारी बीमारियां हैं, शरीर की बीमारियां हैं, मन की तो पूरे 100% सब बीमारियां। कौन है स्वस्थ पूरा? किसको हम स्वस्थ कहेंगे? वो व्यक्ति स्वस्थ है जो स्व में स्थित है, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित है और उसके अंदर एक भी विकार नहीं है। वो सिर्फ प्रेम और करुणा से उसका हृदय भरा हुआ है, पवित्र है, सबके लिए भला चाहता है, वो स्वस्थ है।
कितने लोग हैं पूरे विश्व उंगलियों में? पर गिने जाने वाले लोग विश्व में अगर एक दर्जन में मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। जो विश्व का कल्याण चाहे, जबान से कहना और अंदर से होना, दोनों में बहुत अंतर है। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य यही है, हम सारे मनुष्यों का कर्तव्य यही है, और यही तो बात हम लोग चर्चा कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं कि हमें करना क्या है। और हम अगर अपने आप को जान जाएंगे तो सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट निकलेगा, और सर्वश्रेष्ठ हमारा जीवन भी मंगलमय होगा, औरों का जीवन भी मंगलमय होगा, और चारों तरफ से मंगल ही मंगल होगा। ट्रू सर। समय सर कम है, कुछ लोग आपका और कहीं भी इंतज़ार कर रहे हैं, तो आज सवाल तो बहुत सारे हैं, अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है, और अगर चाहें तो भी 1 घंटा आराम से हम लोग बैठे रहेंगे और पता नहीं चलेगा। तो इस समय का सदुपयोग हम लोग करते रहेंगे। और आज जो सीखा है सर के साथ में, जो आज बैठ के आज जो सिखावन मिली है कि समय का जो सदुपयोग होता है और हमारे जो आत्मा की प्यास होती है, जो चाहिए आत्मा को, वो हम दूसरे काम करते रहें। हमें जो भी काम करने हैं, व्यावसायिक काम करने हैं, कंपटीशन के काम करने हैं, जीवन के जो भी काम करने हैं वो करते रहें, लेकिन अपनी जो आत्मा की जो प्यास है उसको बुझाने के लिए हमें वो काम ज़रूर करने चाहिए जो आत्मा चाहती है। उससे मेरे ख्याल से जो रुग्णता होती है वो दूर होती है, सेल्फ हीलिंग होती है, जिससे बहुत सारी आपके अवसाद, बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन, इल्यूज़न, टेंशन, कन्फ्यूज़न ये दूर होते हैं। बस मैं यही आपके जो शब्द हैं उन्हीं को रीएम्फसाइज कर दूं, यदि ये पैदा हो रहे हैं आपके मन में, डिप्रेशन, डिल्यूजन, सारे विकार जो पैदा हो रहे हैं, इसका मतलब आप ईश्वर से दूर जा रहे हैं। यदि आपके हृदय में प्रेम, करुणा, दया, सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति सद्भाव ये पैदा हो रहा है अंतर मन की गहराई से, जबान से नहीं, अंतर मन की गहराई से पैदा हो रहा है, तो आप ईश्वर के करीब जा रहे हैं, उसकी कृपा आप पर हो रही है। और कृपा करने वाला कौन है? मैं स्वयं, कोई दूसरा कृपा नहीं कर सकता। जो हमारे भीतर बैठा परमात्मा, जो मेरे भीतर उस परमात्मा का अंश है। उस अंश को जागृत करना है, एनर्जाइज करना है, पोटेंशिएट करना है, स्टिमुलेट करना है कि वो परसेंटेज बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। ट्रू सर। तो बिल्कुल सर, हम लोग सब प्रयास करेंगे। हमारे दर्शकों ने आज जो लर्निंग्स आपसे सीखी उसको अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश हम सब करेंगे, मिलकर करेंगे। सर, आज इतनी इंपॉर्टेंट बातें आसान और सहज भाषा में हमेशा की तरह बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। नमस्कार, थैंक यू।